हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज हम फिर बात करेंगे सिल्वर और गोल्ड की स्ट्रेटजी के बारे में, प्राइस प्रिडिक्शन के बारे में, और हम आज ये भी जानेंगे कि हमारी किस तरह की स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि अगर हमने ऑलरेडी अपना बुकिंग किया हुआ है तो प्रॉफिट बुक करें या मार्केट से एग्जिट करें, कौन सा सही टाइम फिर से री एंट्रिंग का होगा। तो इन सभी मुद्दों पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ फिर से हैं राणा जी। हेलो फ्रेंड्स। हाय राणा जी। राणा जी का खुद एक अच्छा खासा पोर्शन है सिल्वर गोल्ड में, जो काफी दिनों से होल्ड कर रहे हैं, इन्वेस्ट जी कर रहे हैं राणा जी। बिल्कुल। तो राणा जी, आज हमारे दर्शकों को बताइए कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। अगर कोई बंदे ने ऑलरेडी सिल्वर लिया हुआ है और मार्केट में पिछले 1-2 महीने से अच्छा खासा प्रॉफिट उनको दिख रहा है, तो उनका क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। और अगर कोई अभी तक ये वेट कर रहा था कि मार्केट में डिप आएगा, एक करेक्शन आएगा, जैसा कि हम सिल्वर और गोल्ड में स्पेशली देखते हैं कि एक बार सिल्वर हाई मारने के बाद में फिर वो डिप जाता है और उन्होंने अभी तक बाय नहीं किया, उसका वेट कर रहे हैं, तो उनके लिए एक सही टाइम क्या होगा, ये आप 2 चीजें बताइए हमारे व्यूअर्स को। देखिए, मेरे हिसाब से हमें अभी भी कॉन्शियस ट्रेडिंग करनी है। ऐसा नहीं कि पूरा पैसा उठाकर और एक बार में इन्वेस्ट कर दिया। और जिनकी होल्डिंग पुरानी है, पिछले 1 महीने की होल्डिंग है, उनको कहीं ना कहीं 30 से 40% का रिटर्न आ रहा होगा। करेक्ट। तो मेरी सलाह उनको ये रहेगी कि अपने शेयर का अगर आपने 10 लाख, फॉर एग्जांपल अगर 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है, तो एटलीस्ट उसको 50% प्रॉफिट बुक करें। और 50% का जो आपका ओपन अमाउंट है, ओपन इन्वेस्टमेंट रहेगा, उसको कैरी फॉरवर्ड करें अगले साल के लिए। करेक्ट। कुछ वो आपके लिए, वो जो प्रॉफिट है वो आपके लिए इस साल का गिफ्ट होगा। एंजॉय कीजिए, क्योंकि साल खत्म होने को है। और ये साल खत्म होगा तो हमें एक कहीं ना कहीं एक नया टारगेट मिलेगा। करेक्ट। कि आगे फ्यूचर में सिल्वर और गोल्ड कहाँ जाएगा। करेक्ट। ये जो मेरा सजेशन है, ये दोनों के लिए है। सिर्फ गोल्ड या सिर्फ सिल्वर के लिए नहीं है, ये मैं गोल्ड के लिए भी यही कहूंगा। हाँ, गोल्ड ने भी 1 महीने में ऑलमोस्ट 10% का रिटर्न दस दिया हुआ है। परसेंट का रिटर्न दिया है, तो आप अपने प्रॉफिट को थोड़ा बुक करें और बाकी जो पोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसको कैरी फॉरवर्ड करें अगले साल के लिए। ठीक है। तो और उनके लिए क्या है, जैसे जो फ्रेश की वेट कर रहे थे अभी तक कि मुझे एंट्री करूं या ना करूं, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो एक बार डाउन होने पे नहीं बाय कर पाए थे और अब वो एंट्री करने के लिए सोच रहे, तो उनके सही सही कौन सा मूवमेंट होगा। मेरे हिसाब से अगर आपको अभी घुसना है, अभी आपको मतलब फ्रेश पोजीशन लेना है मार्केट में, तो फ्रेश पोजीशन लेने के लिए मार्केट में कभी भी कोई समय अच्छा नहीं होता, कोई भी समय बुरा नहीं होता। जो मैंने अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से यही जाना है। स्मॉल क्वांटिटी के साथ आप जी कभी भी जी। एंट्री कर सकते अगर हो। आपका 1 लाख इन्वेस्टमेंट प्लान है, तो आप 10% अभी इन्वेस्ट करो। मतलब चंक्स में, स्मॉल चंक्स में आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो। क्योंकि अगर आप वेट करोगे तो हो सकता है कि आप फिर इस रैली को मिस कर मिस दो। कर जाओ। और ये भी हो सकता है कि फिर अगर आप एक बार में इन्वेस्ट कर दिया, फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख आपने तुरंत एक बार में वन गो में इन्वेस्ट कर दिया, तो कहीं कल को मार्केट में करेक्शन आया 5-10% का, तो फिर आप पैनिक क्रिएट होगा और उसके बाद आप क्या पता आप अपने ट्रांजैक्शन को कट करके और फिर आप बाहर निकल जाओ। बिल्कुल सही कहा राणा जी आपने, क्योंकि सिल्वर में जो सिल्वर का ट्रेडिशनल नेचर है, एक बहुत बड़े रैली के बाद अप्रॉक्सीमेटली 10 से 15% का करेक्शन देता है। तो आपके पास अगर शॉर्ट टर्म का विजन है दोस्तों, तो अभी मार्केट से दूर रहे, मैं तो ये कहूंगा। नहीं तो क्या होगा, एंट्री आपने मारा और उसी टाइम पे करेक्शन आ गया, तो फिर आपको रिग्रेट फील होगा कि मैंने एंट्री करी और 10 से 15% का करेक्शन आ गया। तो आप सिल्वर और गोल्ड स्पेशली अगर आप इसमें जा रहे हैं, तो एटलीस्ट एक लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्ट लेकर के चलें, जिसमें आप एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करेंगे, आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। और साथ के साथ एक लॉन्ग टर्म में आपके पास हमेशा अपॉर्चुनिटी रहता है बीच में प्रॉफिट बुकिंग करने का। जैसे राणा जी एक इन्वेस्टर हैं और ये प्रॉफिट बीच बीच में बुक करते रहते हैं, तो ये अच्छा खासा इनको इसमें एक्सपीरियंस है कि किस तरह से बीच बीच में प्रॉफिट को बुक करते रहते हैं। हमने अपने पुराने वीडियोस में भी ये स्ट्रेटेजी शेयर की है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप इन्वेस्टमेंट करो, और जैसे ही आपको लगे कि 2-4% प्रॉफिट है तो उसको बुक करो। फिर दूसरे दिन या उसी दिन किसी और ईटीएफ के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करके फिर अपने पोजीशन को फिर से स्टोर कर सकते हो। हाँ, ये स्ट्रेटेजी एक ऐसा भी है कि आप विद इन अ डे एक अच्छा खासा मार्केट के वेरिएशन का फायदा उठा करके एक प्रॉफिट की बुकिंग आप विद इन अ डे कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपने एचडीएफसी सिल्वर बेचा, आप आईसीआईसी का सिल्वर ले लो, विद इन डे आपने प्रॉफिट भी बुक करेंगे किया और विद इन डे में मार्केट में आपने एंट्री भी कर ली। तो ये बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजी है। क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग जो मुझे लगता है, जो हमने अभी तक एक्सपीरियंस किया है, ब्रह्मा जी ने भी और मैंने भी, हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस यही रहा कि स्विंग ट्रेडिंग जो है वो थोड़ा जोखिम कम है उसमें। क्योंकि अगर हमारा पोर्शन कम होगा, हमारा रिटर्न कम होगा, तो हम दूसरे दिन उसको एवरेज कर देंगे। तो हमारे पास सारे अपॉर्चुनिटीज रहते हैं स्विंग ट्रेडिंग के केस में।
और फ्रेंड्स मैं इसलिए लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ क्योंकि जो मार्केट का नेचर है जो सिल्वर को भी सपोर्ट कर रहा है, चाहे जियो पॉलिटिक्स हो या चाइना ने अभी जैसे सिल्वर एक्सपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, यूएस ने जबरदस्त तरीके से वहां पे लोन बढ़ा हुआ है और करेंसी वो छाप रहे हैं, उनका रेपो रेट बार बार वो कट कर रहे हैं अपने मार्केट को सपोर्ट करने के लिए, इन्फ्लेशन को सपोर्ट करने के लिए। तो और चाहे आपका रसिया और यूक्रेन का वार हो जिसकी वजह से सिल्वर गोल्ड में अभी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, या फिर टैरिफ हो या जो भी ग्लोबली टेंशन बना हुआ है, जैसे अभी आपका वेनेजुएला से भी लड़ाई चल रही है, यूएस की लड़ाई चल रही है। तो इन सब फैक्टर्स को देखते हुए मेटल्स में अगर आप सिल्वर गोल्ड में स्पेशली एंट्री कर रहे हो तो 1-2 साल लॉन्ग टर्म के लिए आप लेकर के चलो, बीच में आप प्रॉफिट बुक करते रहो, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को भी एंजॉय करोगे और आपका विजन भी एक क्लियर रहेगा। लेकिन अब मेरा एक ये भी अब अपने व्यूअर से कहना है कि अगर आप इमीडिएटली कुछ देख रहे हो कि मैं जा करके और इमीडिएट कुछ कर पाऊंगा, तो वो मार्केट में आपके लिए थोड़ा इस टाइम एंट्री के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि करेक्शन कभी भी आ सकता है। अप्रोक्सीमेटली 38 से 40% एक महीने में सिल्वर रिटर्न दे चुका है, तो दोनों आपके पास अवेलेबल है, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए देखिए। दूसरी चीज राणा जी, मैंने भी आपको बोला कि अभी ये प्राइस जो है, अभी ये प्राइस जैसे कहां तक जा सकता है, जैसे आज $70 टच करके वापस आया सिल्वर, गोल्ड अभी 4525 4540 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो इन दोनों को आप नेक्स्ट 15 दिन या 1 महीना या 10 दिन में आप क्या भेजा है, कहां तक प्राइस जा सकता है? देखिए अभी आपने देखा आज मॉर्निंग ट्रेड में $70 टच किया और तुरंत 69 जो कैंडल वो नीचे आ गई, 69.67 के अराउंड वो कैंडल फिर ट्रेड होने लगी। तो जो $70 है ना, वो एक साइकोलॉजिकल नंबर है। करेक्ट। मतलब अगर आप रिसर्च करोगे तो यू कैन फाइंड दैट कि $70 अगर क्रॉस करता है सिल्वर, तो चांसेस है कि 75 तक जाएगा। करेक्ट। ये मैं शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म में तो टारगेट्स तो और भी बहुत हाई है, $100 के टारगेट्स आ रहे हैं। बट मेरे हिसाब से अभी कॉन्शियस रहिए, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करिए और लॉन्ग टर्म का होराइजन रखिए। फिर गोल्ड में भी सेम है, उसमें भी $45 जो है वो $4500 जो है वो थोड़ा साइकोलॉजिकल बैरियर है, उसको तोड़ भी दिया। तो हाँ, उसको थोड़ा वही सेम चीज जो गोल्ड आज सिल्वर में वही गोल्ड में भी हुआ। तो थोड़ा हमें कॉन्शियस होकर ट्रेडिंग करनी है और लॉन्ग टर्म, अगेन आई एम रिपीटिंग सेम थिंग, बी अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर रादर देन अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर। तो अभी जो लॉन्ग टर्म में हमारा अभी प्रिडिक्शन है, हमारा डेटा, हमारा एनालिसिस और हम लोगों ने जो काम किया है, डीप एंड ड्राइव किया है, वो ये है दोस्तों कि लॉन्ग टर्म में गोल्ड आपका $5400-5500 और शॉर्ट टर्म में अभी ये अप्रोक्सीमेटली 4500-4600 के आसपास घूमेगा। सिल्वर में लॉन्ग टर्म $100 और शॉर्ट टर्म में आपका $75 का हमारा टारगेट है दोस्तों। एंजॉय करते रहिए। अगर चैनल को आपको अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच। थैंक्स।